वेलकम टू ओलॉजी एंड टेक। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो भाई लोग, क्या आप तैयार हो टेक बेसिक सीरीज में एक और वीडियो के लिए? और इस बार हमारा टॉपिक है एप्पल म्यूजिक। तो दोस्तों, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि एप्पल ने मेहनत तो बहुत की है इस एप्पल म्यूजिक में। तो अगर आप ये ऐप यूज नहीं करोगे तो एप्पल पे बहुत जुल्म होगा भैया। तो टोटल 60 मिलियन सॉन्ग्स है एप्पल म्यूजिक में, विच मीन 6 करोड़ सॉन्ग्स। और इनमें से 1 लाख सॉन्ग आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो अपने ऑफलाइन लिसनिंग के लिए, कंपेयर टू स्पॉटिफाई के 10,000 सॉन्ग्स। जिसका मतलब एप्पल म्यूजिक में दम तो है भैया। और इतना ही नहीं, आप एप्पल म्यूजिक अपने आईफोन में तो यूज कर ही सकते हो, लेकिन आप अपने एंड्रॉइड में भी उसको लोड करके यूज कर सकते हो। और वो सारे फीचर्स जो आपको आईफोन में मिलते हैं, वो सारे फीचर्स आपको एंड्रॉइड में भी मिलेंगे। और स्पेशली अगर आप एप्पल की इकोसिस्टम में हो, सब प्लेटफॉर्म्स पे चलेगा। एंड एप्पल वॉच की बात करें तो ऐसे भी एप्पल म्यूजिक के सिवा और कुछ भी नहीं चलने वाला है एप्पल वॉच पे। तो जिम में अगर आपको सॉन्ग सुनने अपने एप्पल वॉच के थ्रू, तो एप्पल म्यूजिक तो आपको रखनी ही पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे एप्पल म्यूजिक को आप यूज कर सकते हो। और इसमें मैं A to Z सब कुछ दिखाऊंगा, इंक्लूडिंग द सेटिंग्स जो आपको सेट करनी है अपने म्यूजिक में। और वीडियो के एंड में कुछ बोनस फीचर्स भी है, तो पूरा वीडियो देखना सो दैट आपको बोनस फीचर्स के बेनिफिट्स भी मिल सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो जैसे ही आप एप्पल म्यूजिक शुरू करोगे तो आपको कुछ ऐसा लेआउट मिलेगा, जिसमें आपको नीचे लाइब्रेरी है, फॉर यू मिलेगा नेक्स्ट, उसके बाद ब्राउज, नेक्स्ट है रेडियो एंड लास्ट आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको मैं हर एक फीचर दिखाने वाला हूं एप्पल म्यूजिक का, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक एंड एंडिंग विथ एडवांस लेवल। तो ये वीडियो दोनों के लिए है। अगर आप अभी अभी शुरू कर रहे हो एप्पल म्यूजिक के साथ तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो और आपको कुछ एडवांस फीचर्स जानने हैं इस पर्टिकुलर ऐप में, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अब जैसे आप लाइब्रेरी में आओगे तो आपको ये सब ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप अपनी प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे आप न्यू प्लेलिस्ट क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट का नाम डाल सकते हो। और जैसे आप ऐड म्यूजिक पे आओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको जो जो सॉन्ग्स ऐड करने अपनी प्लेलिस्ट में, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो आप अपनी चॉइस की एक प्लेलिस्ट बना सकते हो, जो सॉन्ग्स आपको पसंद है उन्हीं सॉन्ग्स को अपनी प्लेलिस्ट में रख सकते हो, सो दैट बैक टू बैक ये सॉन्ग्स आपके चलते रहेंगे। और एप्पल डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सा सॉन्ग नेक्स्ट प्ले होना चाहिए, ये आप डिसाइड करोगे बेसिस योर प्लेलिस्ट। आर्टिस्ट बेसिकली ये होगा कि जो भी सिंगर है वो आप यहाँ से सॉर्टिंग कर सकते हो आर्टिस्ट में आने के बाद। जैसे AR रहमान है तो AR रहमान पे आप जब क्लिक करोगे आपको AR रहमान के ही सारे सॉन्ग्स दिखेंगे इधर। और एल्बम्स की बात करें तो ये बेसिकली मूवीज के नाम या फिर जो भी पॉप एल्बम्स है उन सब के नाम होंगे, उनके अंदर आपको एक एक सॉन्ग मिलेगा। जैसे हीरो मूवी था, उसका मेरे पास 2 सॉन्ग्स मैंने डाउनलोड करके रखे हैं, तो मेरे को जो जो डाउनलोडेड सॉन्ग्स होंगे वही यहाँ पे दिखेंगे। पूरा एल्बम अगर मुझे देखना है तो शो कंप्लीटेड एल्बम में आना होगा और वहां पे मुझे पूरा एल्बम दिख जाएगा। लेकिन सिर्फ मैंने 2 सॉन्ग्स डाउनलोड किए, इसलिए मुझे ये एल्बम से सिर्फ 2 ही सॉन्ग्स दिख रहे हैं। सॉन्ग्स में अगर मैं आता हूं तो इधर मुझे पूरी मेरी लिस्ट सॉन्ग्स की दिख जाएगी, वेदर वो मैंने एप्पल म्यूजिक से लोड किया हो, या फिर मैंने परचेज किया हो, या फिर मैंने iTunes से उसको ट्रांसफर किया हो। अब नेक्स्ट जो है डाउनलोडेड म्यूजिक। अब डाउनलोडेड म्यूजिक बेसिकली वो सॉन्ग्स है जो इस पर्टिकुलर डिवाइस में ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं, ना कि ये क्लाउड पे बैठे हो। मैं आपको दिखाऊंगा क्लाउड पे जो सॉन्ग्स होते हैं वो कैसे होते हैं और आईफोन में कैसे होते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि डाउनलोडेड म्यूजिक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको वही सॉन्ग्स दिखेंगे जो आपने अपने फोन में डाउनलोड करके रखे। और ये तब काम आएंगे जब आपको कोई फ्लाइट में बैठे हो, तब अगर आपके पास कोई वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन ना हो तो ये ऑफलाइन सॉन्ग्स आप तब सुन सकते हो। तो ये तो बेसिकली हमारी लाइब्रेरी हो गई, और ये वो सॉन्ग्स है जो मैंने या तो डाउनलोड करके रखे या फिर मैंने सिलेक्ट करके रखे अपनी लाइब्रेरी में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन में, विच इज फॉर यू। अब फॉर यू में जैसे आप आओगे तो सबसे पहले आपको इधर अपना प्रोफाइल दिखेगा। अगर आपने क्रिएट नहीं किया है तो आप क्रिएट कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड, इसलिए जब इस फोटोग्राफ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे अपना नाम, मेरा प्रोफाइल पिक्चर और मुझे सारे ऑप्शंस यहाँ दिखेंगे। अब मैनेज सब्सक्रिप्शन में आगे जाके बताऊंगा कि कैसे आपको एप्पल म्यूजिक में सब्सक्राइब करना है, सो दैट आपको अनलिमिटेड सॉन्ग्स मिल सके। लेकिन फिलहाल हम इस टॉपिक को छोड़ के आगे चलते हैं और हम देखते हैं हमारी नोटिफिकेशंस को। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड एक्टिविटी ऑन कर सकता हूं। उसका मतलब ये है कि मैं अपना अकाउंट शेयर कर सकता हूं मेरे फ्रेंड्स के साथ, सो दैट जो म्यूजिक मैं सुनता हूं ऑन अ रेगुलर बेसिस वो मेरे फ्रेंड्स भी देख सके और उनकी म्यूजिक भी मैं सुन सकूं। तो जैसे फेसबुक में मैं अपने फ्रेंड्स को ऐड करता हूं और कोई भी पोस्ट करता हूं तो वो लोग मेरी पोस्ट देख सकते हैं, वैसे ही यहां पे भी मैं अगर कोई सॉन्ग सुन रहा भी होऊंगा या फिर मैंने डाउनलोड किया होगा या मैंने उसको सिलेक्ट किया होगा
तो वो मेरी प्लेलिस्ट पूरी मेरे फ्रेंड्स को दिख जाएगी और उनके अकाउंट में अगर कोई एक्टिविटी होगी तो मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। ये मैं फेसबुक को भी यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। उसमें होगा ये कि जैसे मैं फेसबुक को कनेक्ट करूंगा तो मेरे फेसबुक के फ्रेंड्स के साथ मैं अपना एप्पल म्यूजिक का अकाउंट शेयर कर सकता हूं। और अगर कॉन्टैक्ट्स ऑन एप्पल म्यूजिक आप टिक करोगे तो ये एप्पल म्यूजिक आपके कॉन्टैक्ट्स को स्क्रीन करेगा और आपको बताएगा कि कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं आपके जो एप्पल म्यूजिक यूज करते हैं। तो अगर आपको एक म्यूजिक और सोशलाइज का एक्सपीरियंस साथ में चाहिए तो ये आपको हमेशा टिक रखना पड़ेगा। एंड सिमिलरली अलाउ फाउंड फाइंडिंग में एप्पल आईडी भी टिक रखना पड़ेगा सो दैट वो आपके फ्रेंड्स आपको ढूंढ सके। अब हम जैसे डन पे आते हैं तो आप फॉर यू की स्क्रीन पे आप आ जाओगे। अब जैसे जैसे आप सॉन्ग्स को सुनते जाओगे और लाइक या डिसलाइक करते जाओगे उन सॉन्ग्स को, उस हिसाब से आपकी फॉर यू की पूरी लिस्ट बनती जाएगी। तो उसमें सबसे पहले तो मेरे को ये दिख रहा है न्यू म्यूजिक मिक्स। इसमें वो ऑटोमेटिकली वैसे सॉन्ग्स दिखाएगा जिसमें आपको इंटरेस्ट हो सकती है। और जब मैं इसको राइट साइड आऊंगा तो मेरे को मेरी फेवरेट म्यूजिक का भी एक एल्बम दिख जाएगा जो मैंने अपने सॉन्ग्स को फेवरेट किया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैं अपने सॉन्ग्स को लाइक या डिसलाइक या फेवरेट कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं आपको फॉर यू में आगे दिखा देता हूं कि क्या क्या कैटेगरीज मुझे दिख रही है। तो मुझे एक बॉलीवुड का कैटेगरी मिलता है, इधर एक अरिजीत सिंह का अलग से कैटेगरी मिल रहा है, इंडियन पॉप का मिल रहा है, टॉप 100 इंडिया का एक अलग ऑप्शन है, टर्न इट अप। सो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज आप देख सकते हो कि मेरे को मिलती रहेगी और ये सब कैटेगरीज बेस होगी मेरे सिलेक्शन के ऊपर। और नीचे जब आप आओगे तो आपको एक रिकमेंडेड फ्रेंड्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको सारे फ्रेंड्स दिखेंगे जो आपके फेसबुक में है या कॉन्टैक्ट लिस्ट में है और उनके पास एक एप्पल का फोन है और वो एप्पल म्यूजिक भी यूज करते हैं। और यहीं से आप इनको फॉलो भी कर सकते हो, अनफॉलो भी कर सकते हो। अब चलिए कोई भी एक सॉन्ग प्ले करते हैं। तो जैसे मैं आता हूं मेरे प्लेलिस्ट में, तो कोई एक सपोज ये पहला सॉन्ग अगर मुझे प्ले करना है तो मेरे को उस पर सिर्फ क्लिक करना है और ये म्यूजिक यहाँ शुरू हो जाएगी। अब ये म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रही है और नीचे आप इसको पॉज भी कर सकते हो और नेक्स्ट सॉन्ग भी कर सकते हो। जब नेक्स्ट सॉन्ग करूंगा तो मेरी प्लेलिस्ट में से ही नेक्स्ट सॉन्ग सिलेक्ट होगा। अब अगर मुझे ज्यादा डिटेल में जाना है तो इस पर्टिकुलर सॉन्ग पे मुझे क्लिक करना होगा। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर सॉन्ग का लिरिक्स भी साथ में देखना चाहूं तो मुझे यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है जिस पे मुझे क्लिक करना होगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे सारे सॉन्ग के लिरिक्स आ जाएंगे और ये लिरिक्स बोल्ड होते जाएंगे जैसे जैसे सॉन्ग में हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब फिलहाल ये वाली लाइन अभी प्ले हो रही है। अब मुझे अगर सॉन्ग में आगे जाना है तो मैं इसको ड्रैग करके जिस पार्ट में मुझे जाना है उस पे जाके मैं जब क्लिक करूंगा तो ये सॉन्ग प्ले होगा अब इस पर्टिकुलर जगह से। तो मैं वर्ड के हिसाब से इसको फॉरवर्ड और रिवाइंड भी कर सकता हूं और ये एक बहुत ब्यूटीफुल फीचर है जो आपको एप्पल म्यूजिक में मिलता है। अब मेरे को लिरिक्स को अगर ऑफ करना है तो मुझे इस पे वापस क्लिक करना होगा। राइट साइड का जो मेरा बटन है उस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे नेक्स्ट सॉन्ग्स दिखाएगा कि इसके बाद कौन से सॉन्ग्स प्ले होने वाले हैं। और अगर सेंटर वाली एक की अगर मैं क्लिक करता हूं तो वहां पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूं कि ये पर्टिकुलर सॉन्ग मुझे आईफोन में बजाना है, मेरे एप्पल टीवी में बजाना है या फिर एयरपॉड्स में। ये सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। फिलहाल हम इस सॉन्ग को अपने आईफोन में ही प्ले करते हैं और हमारे ये ट्रिपल डॉट पे जाते हैं जिसपे आपको और भी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप सॉन्ग को शेयर कर सकते हो, आप एल्बम देख सकते हो कौन से एल्बम को बिलोंग करता है ये पर्टिकुलर सॉन्ग, आप रिमूव कर सकते हो, आप ऐड टू प्लेलिस्ट यहीं से कर सकते हो। तो अगर आपने कोई प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है और आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो जो आपको सडनली पसंद आ रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड टू प्लेलिस्ट भी कर सकते हो उसको। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है व्यू फुल लिरिक्स। तो इसके पहले जो मैंने आपको बताया था वो एक मूविंग लिरिक्स दिख रहा था। अब व्यू फुल लिरिक्स जब मैं करूंगा तो सारे लिरिक्स मेरे को एक ही पेज में आ जाएंगे सो दैट मैं एक साथ पूरा ये देख सकूं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है क्रिएट स्टेशन। अब क्रिएट स्टेशन बेसिकली करेगा ये कि अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये एप्पल म्यूजिक एनालाइज करेगा कि इस टाइप के सॉन्ग्स जो एप्पल म्यूजिक में होंगे वो सब कोलैबोरेट करके एक साथ करेगा और आपके लिए एक स्टेशन क्रिएट करेगा जिसमें आप इस टाइप की म्यूजिक से रिलेटेड सॉन्ग सुन सकते हो। और अब जब मैं ये ट्रिपल लाइंस पे जब आता हूं तो मेरा नेक्स्ट सॉन्ग ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है क्योंकि अब एप्पल म्यूजिक ने मुझे ये दो सॉन्ग्स रिलेट करके दिए हैं मेरे ओरिजिनल सॉन्ग के साथ। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि यहां पे आपको लव या डिसलाइक कर सकते हो आप कोई भी सॉन्ग को। अगर आप लव करो तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर यू का जो टैब है वो क्रिएट होता जाएगा और जिन सॉन्ग्स को आप लाइक कर रहे हो उनसे कनेक्टेड जो जो म्यूजिक होगा वो ही आपको एप्पल म्यूजिक दिखाएगा, ना कि कोई और। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉफ्ट सेंटिमेंटल हिंदी सॉन्ग्स बहुत सुन रहे हो तो आपको वैसे ही सॉन्ग्स दिखाएगा, ना कि कोई हिप हॉप कोई अफ्रीकन कंट्री से। और अगर भूल से अगर कोई आप ऐसे सॉन्ग पे लैंड कर दिए जो कोई अफ्रीकन हिप हॉप सॉन्ग है जो आपको पसंद ही नहीं है तो उस पे आप ये ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके सजेस्ट लेस लाइक दिस पे क्लिक करना होगा। तो उसके बाद वैसे सॉन्ग्स आपके फॉर यू से निकल जाएंगे। नेक्स्ट आप इसको रेट सॉन्ग भी कर सकते हो,
आप इनको स्टार रेटिंग दे सकते हो 1 2 3 4 5, इसके बेसिस पे भी आपका फॉर यू का टैब क्रिएट होता है। तो ये आपके मेन ऑप्शंस हो गए जो आप म्यूजिक में कर सकते हो। तो चलिए हम हमारे तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, विच इज ब्राउज। तो जैसे आप ब्राउज पे क्लिक करोगे तो अब ब्राउज ये करेगा कि आपको एक जनरलाइज प्लेलिस्ट या कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स दिखाएगा, जिसमें आप जाके अपना सॉन्ग सर्च भी कर सकते हो और ब्राउज भी कर सकते हो यहां से। तो जैसे मेरे को म्यूजिक बाय मूड चाहिए, तो मेरे को पार्टी वाला अगर मेरा मूड हो तो मुझे पार्टी में आना होगा और यहाँ पे मुझे पार्टी के सॉन्ग्स ही दिखेंगे। तो ये कुछ पॉपुलर प्लेलिस्ट है। चलो हम पार्टी स्टार्टर्स में जाते हैं। तो ये एक पार्टी स्टार्टर्स की प्लेलिस्ट बन गई है जिसमें ये सारे सॉन्ग्स है जो पार्टी से रिलेटेड होंगे सॉन्ग्स। अब ये जो प्लेलिस्ट है हर वीक अपडेट होती है रात को 12 बजे, वंस इन अ वीक ही होती है। तो एक हफ्ते तक आपको सेम प्लेलिस्ट दिखेगी, लेकिन नेक्स्ट वीक आपको एक नई प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो आप वापस जाके नए सॉन्ग्स को लोड भी कर सकते हो और डायरेक्टली इधर से स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि आप हर एक सॉन्ग को डाउनलोड करो, आप डायरेक्टली स्ट्रीमिंग कर सकते हो अगर आपके पास वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल हो। तो ऐसे ही कुछ और कैटेगरीज है, थ्रोबैक है, डिनर पार्टी है, डीजे मिक्सेस है, पार्टी राउंड द वर्ल्ड, हिप हॉप, डांस एंड इलेक्ट्रॉनिक। आप देख सकते हो कि अनलिमिटेड प्लेलिस्ट के ऑप्शंस है। आपको जैसा मूड हो, आपको जिम जाना है, आपको कार ड्राइविंग करनी है, आपको 80s के सॉन्ग्स चाहिए, लेकिन मेरा जो फेवरेट प्लेलिस्ट है वो है डेली टॉप 100। तो यहाँ पे आपको टॉप 100 सॉन्ग्स मिलेंगे। जैसे अगर आपको याद है कि पुराने जमाने में चित्रहार आता था जिसमें टॉप 10 या टॉप 20 सॉन्ग्स देखते थे हम लोग दूरदर्शन पे, वैसे ही ये एप्पल म्यूजिक में आपको ये क्यूरेटेड लिस्ट मिलेगी जिसमें आपको टॉप 100 सॉन्ग्स मिलेंगे। तो अगर मुझे ग्लोबल चाहिए तो इसमें आना, अगर टॉप 100 मुझे इंडियन सॉन्ग्स चाहिए तो इस कैटेगरी पे मैं जब क्लिक करूंगा तो इंडिया में लोग जो सॉन्ग ज्यादा सुन रहे हैं वो सॉन्ग्स आपको इस पर्टिकुलर लिस्ट में दिखेगी। और नंबर 1 पे डांस मंकी है, ऑफकोर्स ये बहुत अच्छा सॉन्ग है। और उसके बाद नेक्स्ट आ गया मलंग। तो ये लिस्ट बेस होती है कि लिसनर्स ज्यादातर कौन सा सॉन्ग सुन रहे हैं, तो ज्यादा जो सॉन्ग चलता होगा सबके फोन्स में वो ही यहाँ पे लिस्ट पे ऊपर ऊपर आता जाएगा। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में जाए उसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आइकन्स के बारे में बता देना चाह रहा हूं। तो जैसे आप ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे क्लाउड का आइकन है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये पूरा एल्बम अभी फिलहाल क्लाउड पे है और डाउनलोड नहीं किया हुआ है मेरे फोन पे। पर जैसे ही मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा एल्बम मेरे फोन में स्टोर हो जाएगा सो दैट मैं इसको ऑफलाइन सुन सकूं। लेकिन अगर आपको कोई सॉन्ग इन पर्टिकुलर डाउनलोड करना है तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सॉन्ग के बाजू में ये क्लाउड का। तो जैसे मैं इस पर्टिकुलर क्लाउड पे क्लिक करूंगा तो ये सॉन्ग अब डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा मेरे फोन में, सो दैट मैं सॉन्ग को ऑफलाइन भी सुन सकूं। और अगर इस सॉन्ग के बाजू में जो प्लस है उस पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये सॉन्ग लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा। लेकिन ये सॉन्ग लाइब्रेरी में ऐड हुआ है लेकिन अभी भी डाउनलोड नहीं हुआ है। सो ये दो चीजें हैं, आप सॉन्ग को अपने लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हो सो दैट आप बाद में इसको स्ट्रीम कर सको, लेकिन अगर आपको उसको ऑफलाइन सुनना है तो आपको फिर उसको डाउनलोड करना पड़ेगा उस क्लाउड के आइकन पे क्लिक करके। अब अगर ये सॉन्ग आपने डाउनलोड कर दिया और आपको रिमूव करना है अपने डाउनलोडेड फोल्डर में से, तो आप इसको रॉन्ग प्लेस जब करोगे तो यहाँ पे आपको एक रिमूव का ऑप्शन मिल जाएगा। और जब आप वो क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, रिमूव डाउनलोड या डिलीट फ्रॉम लाइब्रेरी। रिमूव डाउनलोड ये करेगा कि आपके फोन से उसको निकाल देगा लेकिन आपकी लाइब्रेरी में फिर भी रहेगा सो दैट आप उसको स्ट्रीम करके तो सुन ही सकते हो। लेकिन अगर मैं डिलीट फ्रॉम लाइब्रेरी कर देता हूं तो वो कंप्लीटली निकल जाता है मेरे लाइब्रेरी से और वो मेरे लाइब्रेरी के ऑप्शन में अब मुझे ये सॉन्ग नहीं दिखेगा। नेक्स्ट चीज आप देख सकते हो कि आपको एक सॉन्ग के बाजू में एक स्टार का बटन दिख रहा है। अब इसका मतलब ये है कि इस पूरे एल्बम में ये सॉन्ग सबसे ज्यादा फेमस सॉन्ग है, तभी इसको एक स्टार का आइकन मिला है। और अगर आपको ऐसा ई का ऑप्शन अगर दिख रहा है सॉन्ग के बाजू में, इसका मतलब ये एक एक्सप्लिसिट कंटेंट है और इसमें कोई गाली गलौज भी हो सकती है। तो अगर ऐसे सॉन्ग्स आप अगर नहीं सुनना चाह रहे हो और आपको बाजू में ई लिखा हुआ आता है तो आप इनको स्किप कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइकन्स है जो अगर आप एप्पल म्यूजिक यूज करते हो तो आपको बहुत 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 काम आने वाली है और आपके म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा अच्छा बनाएगी। तो चलिए हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, विच इज रेडियो। जी हाँ, आप रेडियो भी सुन सकते हैं एप्पल म्यूजिक में, लेकिन बहुत लिमिटेड कलेक्शन होता है। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल कलेक्शन काफी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन इंडियन कलेक्शन में आपको सॉन्ग्स काफी कम मिलेंगे यहाँ पे। तो आप जैसे देख सकते हो इंडी फन रेडियो करके एक ऑप्शन है, जोश एफएम भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको रेडियो मिर्ची सुननी है तो आप सर्च में आके रेडियो मिर्ची सर्च कर सकते हो और उसमें आप जब रेडियो स्टेशंस में आओगे तो आपको रेडियो मिर्ची दिखेगा जिसमें आपको हिंदी सॉन्ग्स ही प्ले हो रहे होंगे। लेकिन अगेन रेडियो सुनने के लिए ये ऐप मैं रिकमेंड नहीं करता हूं।
कुछ और फ्री एप्स हैं जो ज्यादा बेटर है रेडियो के लिए। अगर आप जानना चाह रहे हो कि वो कौन से एप्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, सो दैट उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी कर सकूं। तो सर्च में से आप और भी सब चीजें कर सकते हो, जैसे आप सॉन्ग्स भी यहाँ पे ढूंढ सकते हो। अब जैसे कोई वर्ड आप सर्च करोगे तो आपको टॉप रिजल्ट्स भी दिखेंगी, दैट इज कौन से सॉन्ग ज्यादा फेमस है। आपको सॉन्ग्स की लिस्ट मिलेगी, आपको एल्बम्स मिलेंगे जो इस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड होंगे, प्लेलिस्ट मिलेगी, एंड लास्टली आपको म्यूजिक वीडियोस में भी ये ढूंढ के दिखाएगा। जी हाँ, तो आपके पास म्यूजिक वीडियोस का भी ऑप्शन है इस पर्टिकुलर ऐप में। तो अगर आप म्यूजिक सुनना ही नहीं पर देखना भी चाह रहे हो तो आप यहीं से देख सकते हो। अब जैसे क्लिक करोगे तो आप ये सॉन्ग सुन तो सकते ही हो, लेकिन आप इसको जब लैंडस्केप में लेके आओगे तो ये सॉन्ग आपका प्ले हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो। तो आप देख सकते हो कि अभी ये म्यूजिक वीडियो प्ले कर रहा है। इसको आप फुल स्क्रीन में भी यहीं से कर सकते हो एंड आपको फुल लेआउट भी मिलेगा अपने स्क्रीन के ऊपर। तो ये तो हो गया हमारा एप्पल म्यूजिक का ऐप। लेकिन ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको सेटिंग जरूर दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि यहीं पे आपका सारा मॉडिफिकेशंस होते हैं इस एप्पल म्यूजिक से रिलेटेड। तो आप सेटिंग्स में जैसे आप आओगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा म्यूजिक करके। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके ये सारे ऑप्शंस आप टिक मार्क रख सकते हो, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस पर्टिकुलर सेटिंग में वो है मोबाइल डेटा। तो मोबाइल डेटा आप एक्टिविटी ऑन ऑफ रख सकते हो। अगर आप ऑन रखोगे तो मोबाइल डेटा के थ्रू आपके सॉन्ग्स डाउनलोड होंगे और स्ट्रीमिंग भी होंगे। और अगर आप अच्छी क्वालिटी में सॉन्ग सुनना चाह रहे हो तो हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग को हमेशा ऑन रखें। और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मोबाइल डेटा के थ्रू आपको स्ट्रीमिंग करना है तो इसको टिक करना है। अगर आप उसको डाउनलोड भी करना चाह रहे हो मोबाइल डेटा के थ्रू तो आप इसको ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी मोबाइल डेटा अगर लिमिटेड है तो आप स्ट्रीमिंग और डाउनलोड्स को ऑफ रख सकते हो। और अगर सिर्फ मोबाइल डेटा को ऑन रखोगे आप तो ये सिर्फ आपकी लाइब्रेरी को अपडेट करेगा, लेकिन सॉन्ग्स प्ले नहीं करेगा और डाउनलोड नहीं करेगा म्यूजिक को। डाउनलोड्स के सेक्शन में आप आओगे तो यहाँ पे आप ऑप्टिमाइज स्टोरेज को ऑन रखो। ये ऑन रखने से ये होगा कि अगर आपके आईफोन की स्टोरेज अगर कम होती जा रही है तो ये ऑटोमेटिकली सॉन्ग्स को रिमूव करता जाएगा जो आपने पिछले कुछ टाइम से प्ले नहीं किए होंगे वो ही। तो ये इंटेलिजेंटली देखता है कि आपका क्या बिहेवियर है अपने एप्पल म्यूजिक में और उन्हीं सॉन्ग्स को रिमूव करे जो आपने लेटली नहीं सुने हैं। और यहाँ पे आप स्टोरेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि अगर 16 GB है तो 3200 सॉन्ग्स आपके आ जाएंगे। 6400 सॉन्ग्स चाहिए तो आपको 32 GB चाहिए। वैसे ये कैटेगरीज आप देके रखी है तो इतना स्टोरेज यूज होगा ऑन एन एवरेज इन योर फोन। तो ऑटोमेटिक डाउनलोड्स को अगर आप ऑन रखते हो तो इससे होगा ये कि कोई भी सॉन्ग को आप लाइब्रेरी में ऐड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन में। तो अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। अब मेरे फेवरेट फीचर पे आते हैं सेटिंग्स में, दैट इज इक्वलाइजर। इक्वलाइजर पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको बेस ज्यादा चाहिए तो बेस बूस्टर पे आना पड़ेगा, बेस रिड्यूस चाहिए तो रिड्यूसर पे आना पड़ेगा। अगर आप क्लासिकल सॉन्ग ज्यादा सुन रहे हो तो क्लासिकल पे क्लिक करो। तो जैसे टाइप के सॉन्ग्स आप सुन रहे हो वैसा सिलेक्शन आप कर सकते हो अपने लिसनिंग एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन मेरे लिए मेरा पर्सनल फेवरेट है बेस रिड्यूसर। इसमें मुझे थोड़ा क्रिस्टल क्लियर बेस आता है और म्यूजिक का क्वालिटी मुझे ज्यादा बेटर लगता है इस ऑप्शन में। साउंड चेक को आप हमेशा ऑफ ही रखें क्योंकि ये वॉल्यूम को काफी कम कर देता है। और यूज लिसनिंग हिस्ट्री अगर आप ऑन करोगे तो कोई भी सॉन्ग्स आप सुन रहे हो तो आपके फॉलोअर्स, जो फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स है, वो आपके वो लिस्ट, वो सॉन्ग्स को भी देख सकेंगे अपने फोन में। अब चलते हैं हमारे सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे। उसके लिए आपको फॉर यू में आना होगा एंड ऊपर आपको जो प्रोफाइल है उस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जब मैनेज सब्सक्रिप्शन में आओगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप पूरी फैमिली के साथ शेयर करना चाह रहे हो तो 149 पर मंथ, लेकिन इसके लिए आपकी पूरी फैमिली के एप्पल आईडीज इस पर्टिकुलर फोन के साथ कनेक्टेड होने चाहिए इन योर एप्पल आईडी। इंडिविजुअल करते हो तो आपको पर मंथ 99 पड़ता है, लेकिन इंडिविजुअल आप 1 ईयर के लिए करोगे तो आपको सबसे सस्ता ऑप्शन ये मिलेगा, दैट इज 999 का। और अगर आप स्टूडेंट है तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, इसलिए आप पर मंथ 49 में पूरा एप्पल म्यूजिक आपको, दैट इज 6 करोड़ सॉन्ग्स का पूरा लाइब्रेरी आपको मिलता है, विच इज अ स्पेशल कंसेशन ओनली फॉर स्टूडेंट्स। तो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन से सब्सक्रिप्शन के साथ जाना चाह रहे हो। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कुछ बोनस फीचर्स मैं आपको कवर करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो उन बोनस फीचर्स में नंबर 1 जो हमारा है वो है अलार्म। सो अलार्म भी आप जब सेट करोगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन आता है जिसमें आप वो अलार्म में म्यूजिक सेट कर सकते हो। अब ये म्यूजिक जो सेट करना है, ये म्यूजिक वो ना स्पॉटिफाई से लेगा, ना गाना से लेगा, ना अमेजॉन म्यूजिक से लेगा, वो सिर्फ आपका एप्पल म्यूजिक जो इनबिल्ट है उसी से वो कनेक्ट हो पाएगा। तो जो भी टाइम आप सेट करोगे उस टाइम पे अलार्म की टोन की जगह पे ये पर्टिकुलर सॉन्ग चलेगा जो आपने सिलेक्ट किया होगा। नेक्स्ट जो एडिशनल फीचर है वो ये है कि एप्पल म्यूजिक को आप वेब की थ्रू भी यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपके ब्राउजर में आपको ये वेबसाइट खोलनी पड़ेगी tools.applemusic.com और वहां पे आप अपनी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो और अपने कोई भी सॉन्ग्स को भी सर्च कर सकते हो। लेकिन इस वेब
सर्विस के कुछ लिमिटेशंस है, इसमें आप कुछ सेकंड के सॉन्ग्स ही सुन सकते हो, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन है। एंड लास्ट जो हमारा फीचर है वो है सीरी। तो आप सीरी से बात करके भी बोल सकते हो कि कोई पर्टिकुलर सॉन्ग अगर आपको प्ले करना है, तो ये बेसिकली सिर्फ आपकी लाइफ थोड़ी इजी बना देता है। और इस सीरी का इंटीग्रेशन सिर्फ एप्पल म्यूजिक के साथ ही है अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो। सो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको एप्पल म्यूजिक यूज करना है, वेदर आप एक बेसिक यूजर हो या एक प्रो यूजर हो। और अगर हाँ, तो आपको एक ही चीज करनी है, दैट इज इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और देखते रहिए ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।